हेलो गाइस, आज पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी का लेसन नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ द 30 बॉल्स। सो जो बैट्सवुमन है वो 30 बारी खेलती है, उसमें से 6 बारी वो हिट करती है बॉल को, बाउंड्री। सो कितनी बारी, पहले तो वो बाउंड्री हिट नहीं करेगी, बट ऑब्वियस 30 माइनस 6 कर देंगे। सो हम लोग को पता पड़ जाएगा 30 माइनस 6 हो जाता है, दैट इज अ 24 डिडंट हिट बाउंड्री, मतलब वो इतनी बारी बाउंड्री हिट नहीं करेगी। क्वेश्चन अभी पूरा पढ़ता है। बोला हुआ है 6 टाइम आउट ऑफ द 30 बॉल शी प्ले फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितनी बारी वो बाउंड्री नहीं हिट करेगी। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल is equal to 30, total 30 ट्रायल कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ अ टाइम शी हिट्स द बाउंड्री, वो इतनी बारी बाउंड्री हिट करिए, दैट इज 6। नंबर ऑफ अ टाइम, आपका आंसर यहाँ से शुरू होगा, टाइम शी डिडंट हिट बाउंड्री। हम लोगों ने ऊपर ही कैलकुलेशन बता दी है, दैट इज 24। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, वापस से जो लाइन लिखी है वो आपको कॉपी करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ शी डिडंट हिट बाउंड्री, ये आपने लिख दिया हुआ है। अभी ऊपर आपको लिखना है कि वो कितनी टाइम पहले तो बाउंड्री हिट नहीं करेगी, वो है 24, तो आपको ऊपर लिख देना है 24। टोटल जो आउटकम होगी वो आपको नीचे लिख देना है, दैट इज 30। सो अभी कटिंग कर लेनी है, दैट इज 6 4 एंड नीचे आ जाएगा, दैट इज 6 5। सो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, दैट इज 4/5। आप लिख सकते हैं P ऑफ E या फिर P ऑफ A, आपकी प्रोबेबिलिटी जो आपने डिसाइड की हुई है। सो मेरा आंसर आएगा 4/5। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से 1500 फैमिली विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली। 1500 लोगों की फैमिली है, उसमें से 2 बच्चे रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, और नीचे ये डेटा दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट द रैंडम हैविंग 2 गर्ल, जिसकी प्रोबेबिलिटी 2 गर्ल हो वो आपको बतानी है। पहले मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ, तो लिख देती हूँ टोटल नंबर ऑफ फैमिली इज इक्वल टू 1500, मतलब जो हमारा बेस है वो हम हर चीज का जो भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे उनका 1500 लेंगे। पहला नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल। पहले तो 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है वो लिख देते हैं 475 ऊपर, और नीचे 1500 लिख देंगे। जब आप कटिंग करोगे तो आपके पास कुछ ऐसे आंसर आएगा, दैट इज कटिंग करोगे तो आ जाएगा 19, और यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 60। आप कटिंग करके देख सकते हो, दैट इज 19/60। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी है 814, और नीचे लिखेंगे हम लोग 1500। कटिंग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 407। मैं 2 से कट कर रही हूँ, और नीचे आ जाएगा 750। सो हमारा आंसर आ जाएगा 407, नीचे दैट इज 750। नेक्स्ट देखते हैं, अगर दोनों में से बॉयज हुए, मतलब 0 हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 0 गर्ल। सो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है 211 फैमिली है और 1500 है। कटिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी, सो मैं कटिंग नहीं करूंगी, ये फाइनल आंसर हुआ। मुझे फाइनल भी बताना है कि चेक करके बतानी है जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो 1 आएगी या नहीं। लिखती हूँ सम ऑफ प्रोबेबिलिटी पहले की आई 19/60। अगर आपको प्लस करनी है तो आप डायरेक्टली ये ओरिजिनल वाली भी ले सकते हो, तो आपको एलसीएम नहीं करना पड़ेगा वापस से। 814 1500 प्लस 211/1500। आप एलसीएम देखने जाओगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 1500/1500। सो दैट मीन्स 1। जब भी प्रोबेबिलिटी 1 आए तो दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो वेरीफाई हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस हिसाब से है। इन अ पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ द क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट अ मंथ्स ऑफ द बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ। जो आपको नीचे ग्राफ दिखाई दे रहा है वो दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी पता करनी है जो बच्चे अगस्त में बोर्न हुए हैं। सो मैं प्रोबेबिलिटी लिख देती हूँ। पहले तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में 40 है। probability of students born in अगस्त। आप ग्राफ में देखोगे तो अगस्त ऊपर आप देखोगे अगस्त में y एक्सिस पे तो 6 दिया हुआ है। आप जब भी देखोगे एक्सिस पे सो सपोज भी ये आप अगस्त का जब बार देखोगे, दिस इज द अगस्त बार, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है 6। सो आपको ये देखना है कि उसका 6 है। सो दैट इज वाई आई विल पुट 6 ओवर हियर एंड 40 डाउन। और फिर मुझे क्या करना है, कटिंग कर लेनी है। दैट इज 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। सो मेरा आंसर आ जाएगा 3/20। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस हिसाब से 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। मैंने 3 कॉइन्स को फेंका है 200 बार। सो दैट मीन्स मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पे जो मेरे आउटकम्स आएंगे वो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 3 coins are tossed, that is a 200। ओके, पहला क्वेश्चन मुझे ऐसा बोला हुआ है कि इफ 3 coins are simultaneously tossed, और मुझे ये यहाँ पे दिया हुआ है और नीचे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ अगेन। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है। तो ये मैं टेबल में देख के बताऊंगी कि 72 है। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads up इज इक्वल टू 72/200। अब कटिंग करोगे तो हो जाएगा 9 8 और नीचे आ जाएगा दैट इज 25 8। सो 9/25 दिस विल बी माय प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस हिसाब से मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है। मुझे टोटल नंबर ऑफ फैमिली यहाँ पे जो दी हुई है वो 2400 है। मुझे पहला क्वेश्चन बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग 10,000 to 13,000। 10,000 to 13,000 मतलब मुझे इसके बारे में बतानी है। और 2 व्हीकल हो, एग्जैक्टली 2 व्हीकल हो, मतलब ये प्रोबेबिलिटी के बारे में बताना है। ओके, सो 29,000 मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा और टोटल व्हीकल है वो मुझे ऑलरेडी बताया हुई है क्वेश्चन राइट से 2400। सो मैं यहाँ पे एक बार मैं लिख देती हूँ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इज इक्वल टू 2400। मैं पहली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रही हूँ दैट नंबर ऑफ अ फैमिली earning 10,000 to 13,000 having 2 vehicles। $29/2400। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है नंबर ऑफ अ फैमिली अर्निंग 16,000 और मोर और उनके पास एग्जैक्टली एक व्हीकल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग 16,000 और एग्जैक्टली 1 व्हीकल। सो 1 व्हीकल हम लोग को पता है ये 0 व्हीकल की प्रोबेबिलिटी है। 1 व्हीकल 16,000 से ज्यादा और 1 व्हीकल, तो ये रही प्रोबेबिलिटी। सो सेकेंड लिखते हैं नंबर ऑफ अ फैमिली अर्निंग मोर than 16,000 and have 1 vehicle। उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 579 अपॉन टोटल जो हमारे है वो नीचे आ जाएगी दैट इज 2400। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऐसी फैमिली बतानी है जो अर्न कर रही है 7,000 से लेस और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है दैट इज 10। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ अ फैमिली ऑन less than 7,000 and have no vehicle। so उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 अपॉन टोटल जो मेरा है 2400। मैं 0 कट कर दूंगी। सो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/240।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. नंबर ऑफ अ फैमिली अर्निंग 13,000 to 16,000 और यहाँ पे बोला है 2 से ज्यादा व्हीकल हो, दैट मीन्स ये हो गया 25 मेरा. सो हम लोग लिखते हैं द नंबर ऑफ अ फैमिली, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हर जगह के, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं इसीलिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ अ फैमिली अर्निंग 13,000 to 16,000 and having more than 2 vehicle. So 25 ऊपर आ जाएगा और 2,400 नीचे आ जाएगा. अभी उसमें ऑलरेडी कटिंग हो रही है क्योंकि 96 25 आप कटिंग करके देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. नंबर ऑफ अ फैमिली ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, जो एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है उतनी फैमिली के बारे में बताना है. तो मैं एक काम करूंगी, जिनकी फैमिली के पास व्हीकल नहीं है और जिनकी फैमिली के पास एक व्हीकल है, पहले मैं उनकी प्रोबेबिलिटी प्लस कर देती हूँ. दैट मीन्स जिनके पास 0 है और जिनके पास है 1 व्हीकल, उनका मैं पहले टोटल अप कर देती हूँ. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ फैमिली having 0 और 1 व्हीकल, सबका प्लस कर दो. 10 plus 1 plus 0 plus 2 plus 1. मैं पहले 0 डाल देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से, और वो प्लस कर देती हूँ. दैट इज अ प्लस 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579. आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2062. सो मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक व्हीकल से ज्यादा व्हीकल नहीं है ये फैमिली के पास. तो 2062 ऊपर और टोटल फैमिली मेरे पास है 2400. और यहाँ पे कटिंग करेंगे तो हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 1200 और ये 2 से कट करेंगे तो 1031. तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1031 और नीचे 1200. क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस हिसाब से है. सारे स्टूडेंट्स के 100 में से मार्क्स बोर्ड पे दिए हुए हैं. उन्हें क्लास इंटरवल के बीच में डिवाइड कर दिया है. पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 20%. 20% से कम मार्क्स आया हो वो है 7. ओके, सो मैं हम लोग लिखेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 90. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ, सॉरी दिस इज द स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में पहले लिख देती हूँ क्योंकि ऑल ओवर वो सब में लगेगा. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 90. सो पहली प्रोबेबिलिटी लिखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20%. टोटल मार्क्स में से 20% से भी कम मार्क्स आए हैं तो ये 7th वाला है. सो 7/90 मेरी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आएगी. क्वेश्चन नंबर 2 मेरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे ऑब्टेन मोर देन 60 मार्क्स. सो 60 मार्क्स मतलब 60 ये देखेंगे. हम लोग को पता है कि हम लोग कभी जो अपर लिमिट है वो नहीं लिखेंगे, जो लोअर लिमिट है वो वहां से स्टार्टिंग करेंगे. सो यहाँ पे ये 2 है उनका प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 60 से ज्यादा एक तो 15 है और 70 भी आएगा. 60 से ज्यादा 60 70 ये सब 60 से ज्यादा आते हैं. सो मुझे पहले दोनों के प्लस कर देने पड़ेंगे. टोटल मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मोर देन 60 इज इक्वल टू, आपको 15 प्लस 8 कर देना पड़ेगा तो हो जाएगा 23. so मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 60.
ये सारी लाइन आपको अगर नहीं आती तो क्वेश्चन में से ही मिल जाएगी। 23/90, 23/90 मेरा फाइनल आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, द सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट वाज कंडक्टेड। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ओपिनियन है उसमें से लाइक है 135 और डिसलाइक है 65। मुझे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स को जो पसंद करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले मैं लिख देती हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले तो कितने हैं क्योंकि वही मेरे टोटल आउटकम होंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन में मुझे दिए हुए है स्टार्टिंग में 200 स्टूडेंट्स है, तो 200 स्टूडेंट्स में लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग probability of a students who likes statistics। तो जिनको पसंद है वो 135 है अपॉन 200। हम लोग उसको कट करेंगे तो ये 27 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 27/40। आप फाइजा से कट करके देख सकते हो, दोनों फाइजा के टेबल में आता है, मैंने फाइजा से कट किया हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिसलाइक बताना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स। तो हम लिखेंगे 65 ऊपर और 200 नीचे। कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 13 फाइजा और यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 40 फाइजा। सो हमारा आंसर आ जाएगा 13/40। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है। बोला हुआ है डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर फ्रॉम द रेसिडेंस प्लेस। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इंजीनियर है उनके घर से लेके वर्क प्लेस का डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट इंजीनियर लिव लेस देन द 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ अ वर्क। जो वर्कर है वो अपने प्लेस से 7 किलोमीटर दूर होंगे। पहले तो मैं सर्कल आउट कर लेती हूँ जो 7 किलोमीटर से कम है। ये 7 किलोमीटर से कम है जो मैं सर्कल आउट कर रही हूँ वो। ये सारे 7 किलोमीटर से कम है। 7 किलोमीटर नहीं ले सकते, ये सारे 7 किलोमीटर से कम है। आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको टोटल 9 नंबर्स मिलेंगे जो सर्कल आउट है। मैं लिख रही हूँ पहले तो टोटल नंबर जो मेरा आउटकम है, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर जो है 40। पहली प्रोबेबिलिटी देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन में से कॉपी करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजीनियर having distance less than लेस देन 7 किलोमीटर। हम लोगों ने गोला बना दिया, दैट इज 9 ऊपर लिखेंगे और नीचे जो 40 है वो नीचे कंप्लीटली लिख देंगे 40, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर 40 है। सेकंड देखेंगे, सेकंड में यहाँ पे लिखे हुए हैं मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। सो जितने बचे आप उतने काउंट कर लो, या फिर एक चीज कर सकते हो, 40 में से जो 9 है वो लेस देन 7 है। सो उससे जो बचे दैट इज 31 बचे वो मोर देन 7 होंगे, मोर देन 7 होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजीनियर having distance more than, having distance 7 or more than 7 is equal to 31/40। नेक्स्ट बोला हुआ है आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी जिनका डिस्टेंस हाफ किलोमीटर फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। थर्ड देखेंगे, हाफ किलोमीटर यहाँ पे कहीं नहीं है, सो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजीनियर
हैविंग डिस्टेंस, आप लाइन कॉपी कर सकते हो क्वेश्चन में से, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, मुझे सिर्फ खाली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखना है। हैविंग डिस्टेंस हाफ किलोमीटर, सो एक भी नहीं है तो मैं 0 ऊपर डाल दूंगी, 40 नीचे, क्योंकि टोटल इंजीनियर 40 है, सो मेरा आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस हिसाब से है। 11 बैग ऑफ अ व्हीट फ्लोर ईच मार्किंग 5 kg एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट। ये व्हीट फ्लोर की 5-5 किलो की बोरियां है जिनके वेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि मैंने रैंडमली चूज किए हुए हैं 5 kg ऑफ फ्लोर जिनका वजन 5 kg से ज्यादा हो। मैं पहले 5 kg से ज्यादा वाले सर्कल आउट कर देती हूँ। ये 5 kg से ज्यादा वाले हैं, 5 kg नहीं लेने, 5 kg से ज्यादा वाले लेने हैं। सो ये सारे 5 kg के हो गए। टोटल आपने अगर सर्कल काउंट किए होंगे तो वो हो जाएंगे 7। सो मैं यहाँ पे पहले टोटल नंबर ऑफ व्हीट फ्लोर बैग लिख देती हूँ। टोटल 11 बैग्स हैं, मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है तो मैं लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग हैविंग weight more than 5 kg। सो 5 kg से ज्यादा वाले 7 है, मैंने यहाँ पे सर्कल आउट करके बताया तो 7 मैं ऊपर लिख रही हूँ। टोटल जो आउटकम है वो नीचे, सो माय आंसर विल बी 7/11। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 12 में ये डेटा दिया हुआ है, मुझे उससे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल लिख देती हूँ। यहाँ पे क्लास और टेलीमार्क और यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी लिख देती हूँ। लोवेस्ट आप देखने जाओ तो 0.1 है, अगर आप हाईएस्ट देखने जाओ तो है 0.22 मेरा हाईएस्ट है। सो मैं यहाँ पे बना देती हूँ 0.01 से 4 के गैप बनाते, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो है 0.12 टू 0.16। सो 0.1 से लेके 0.04, 0.04 से लेके 0.08, 0.08 से लेके 0.12, 0.12 से लेके 0.16, 0.16 से लेके 0.20 और यहाँ पे 0.20 से लेके 0.24 लिख देते हैं और टेलीमार्क लगानी शुरू करते हैं 0.03। सो दैट मीन्स वो हो जाएगी वो यहाँ पे 0.16 यहाँ पे आ जाएगी, 0.11 वो यहाँ पे आ जाएगी, 0.11 यहाँ पे आ जाएगी, 0.08 वो यहाँ पे आ जाएगी, 0.11 वो वापस से वही में आएगी, 0.08 वो यहाँ पे आएगी, 0.05 वो यहाँ पे आएगी, 0.08 वापस से यहाँ पे आएगी, 0.01 वो यहाँ पे आएगी, 0.07 वो यहाँ पे आएगी, 0.08 वो यहाँ पे आएगी, 0.02 वो यहाँ पे आएगी, 0.12 वो यहाँ पे आएगी, 0.10 वो आएगी यहाँ पे 0.10, 0.05 आएगी यहाँ पे 0.05, 0.09 वो आएगी यहाँ पे 0.09, 0.06 वो आएगी यहाँ पे 0.06, 0.13 आएगा यहाँ पे, 0.06 आएगा यहाँ पे, 0.07 भी वही आएगा, 0.04 यहाँ पे आएगा, 0.18 यहाँ पे आएगा, 0.22 यहाँ पे आएगा, 0.09 यहाँ पे आएगा, 0.01 वापस से यहाँ आएगा, 0.17 यहाँ पे आएगा, 0.20 यहाँ पे आएगा, 0.07 वो यहाँ पे आएगा, 0.18 ये यहाँ पे आएगा, 0.04 ये यहाँ पे आएगा। सो टोटल यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 और 4 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 है। सो टोटल मेरी ये फ्रीक्वेंसी बन गई और मेरा जो टोटल होगा वो 30 होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दे दिया। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो और ये मेरा आ जाएगा 30। अभी मुझे बतानी है 0.12, क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल ऑफ 0.12 टू 0.16। 0.12 टू 0.16 में आप कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो वो 2 हो जाएगा। सो जो प्रोबेबिलिटी होगी
probability of carbon dioxide is 2 अपॉन मेरा टोटल है 30, सो इट विल बी अपॉन 30, आप काट लोगे तो हो जाएगा 15, सो दिस विल बी 1 अपॉन 15। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस हिसाब से है, ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 8 आर रिकॉर्डेड, यहाँ पे रिकॉर्ड किए हुए हैं, मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है जिनकी जो ग्रुप है वो ए बी होगा। मैं यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बना देती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लड ग्रुप, टेलीमार्क, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। मेरे पास 3 ही ब्लड ग्रुप है, तो मैं लिख देती हूँ ए बी ओ और ए बी, और नीचे टोटल। ए बी आप काउंट करके लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो टोटल 8 लिख सकते हो। पहले ये 5 का ग्रुप और फिर ये 8, फिर बी का काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। आप आगे जैसे बताया वैसे भी कर सकते हो, एक एक काउंट करके एक एक टैली मार्क डाल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वापस से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 हो गए। मैंने 5 के पैरिंग बना दिए और एक कलर डाल दिया, दैट इज 11। और ए बी देखते हैं, ए बी सिर्फ 3 ही है, 1 2 एंड 3, ए बी 3 है। सो मेरा जो टोटल नंबर होगा उन्होंने मुझे बोल ही दिया हुआ दैट इज 30, पर मुझे टैली कर देना है, आप प्लस करके देखोगे तो 30 आ जाएगा। मुझे बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ग्रुप किसका होगा, आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी 3 आएगी। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लड ग्रुप ए बी इज इक्वल टू 3 है, सो 3 अपॉन 30। सो आप काटोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 10, सो माई प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।